सीकर जिले के अरनिया गांव में सैकड़ों किसानों की टमाटर की फसल बर्बादी के कगार पर है, क्योंकि फसल तो बड़ी बड़ी लहलाती दिखाई दे रही है, लेकिन उनमें टमाटर के नाम पर कुछ भी नहीं। ग्राम पंचायत के किसानों ने आरोप लगाया कि उन्होंने रिजवान कंपनी का बीज आड़ती के माध्यम से लिया था, जिसकी कीमत 35,000 रुपए प्रति किलोग्राम थी। कंपनी के होलसेलर ने भी दावा किया कि भरपूर फसल होगी, लेकिन अब जब फसल बिल्कुल ही जीरो है, पौधों पर 1 या 2 टमाटर ही दिखाई देते हैं, जबकि अन्य कंपनियों का बीज बोया तो वहां 4 से 5 किलो टमाटर ही एक पेड़ पर लगे हुए। ऐसे में कंपनी ने किसानों के साथ धोखा किया व खराब बीज दिया, जिसके चलते 400 बीघा की जमीन पर पैदावार खराब हो गई। साथ ही प्रति बीघा 30,000 रुपए का खर्चा भी आया। अब ऐसे में बिजली के बिल कहां से जमा होंगे व घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं तो उनकी फीस भी कैसे जमा करेंगे, किताबें कैसे दिलाएं, सब कुछ बाधित हो गया। क्योंकि क्षेत्र में टमाटर की बम्पर पैदावार होती है व पूरी उम्मीद होती है कि इस बार फसल पर मौसम अच्छा था, इसके चलते सबकी उम्मीदें थी कि लाखों रुपए की फसल बेची जाएगी। क्योंकि किसानों का कहना है कि उनके इस क्षेत्र अरनिया में 1 बीघा में कम से कम 1 लाख प्रति बीघा की फसल तैयार होती है, जो इस बार 1 रुपया भी मिलना मुश्किल सा लग रहा है। सभी किसानों ने चोमू स्थित मोहन बीज भंडार से बीज लेना बताया, जिसका बिल भी आड़ती के पास है। वहीं बात करें तो कुल मिलाकर टमाटर की फसल खराब होने के चलते अनेक किसानों के ऊपर रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया। वहीं इस मामले में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक महेश कुमार चौधरी ने बताया कि शिकायत मिली है, जिसकी जांच कृषि उपज केंद्र श्री माधोपुर व सीकर की कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा करवाई गई है। रिपोर्ट आने पर पता चलेगा कि फसल पर टमाटर क्यों नहीं लग रहे। उन्हें जो ये रिजवान कंपनी का बीज लगाया, वो किसानों के नकली बीज उपलब्ध करवा दिया गया, जिससे आज उनकी हालत ये है कि उनको 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती। पहले रामराजी था और अब राज रूठ रहा है। तो इन किसानों को आप देख रहे हो, इनकी जो फसल है इनमें कोई 0% उत्पादन नहीं हुआ। तो आपसे हम मीडिया के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे को उचित मुआवजा दिलाया जाए एवं किसानों की भरपाई कर सके, जिससे ये अपनी रोजी रोटी चला सके। गया उसकी भरपाई तो हम ही भरेंगे, सरकार कंपनी कोई नहीं भरेगा, हम जानते हैं इस बात को। लेकिन आगे किसी किसान के साथ ऐसा ना हो, ये अपनी पहला मुद्दा और मौका है। फिर इसका मतलब माना जाए कि जो किरोड़ी मीणा कार्रवाई कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कार्रवाई बढ़िया कर रही है। यदि अमल में आए तो बहुत बढ़िया है और उसका फायदा हमें मिले, तब हम माने इस बात को। यादव चोमू मंडी का आड़तिया हूँ जी। मेरे माध्यम से मैं हर साल इन किसानों को बीज देता हूँ, और जब इनकी फसल तैयार होकर एक मंडी आती है तो मैं पैसा काट लेता हूँ जी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपने जिस कंपनी का बीज इनको दिया आप लोगों ने, वो कहीं कुछ नहीं मिला, क्या कारण रहा? दामनी और लक्ष्मी का बीज सोल्ड था, तो मैंने रिजवान वाले से बात की, उन्होंने बोला 3 नंबर का साल्ट है, उससे भी बढ़िया फसल पैदावार होगी, और मेरे कहने से ये बीज लगाओ। तो मैंने 1400 पूड़ी टमाटर की ली थी। 1400 पूड़ियों की यही कंडीशन है। 1400 पूड़ियों की कंडीशन। और ऐसे में नहीं लगता है कि किसान अब आप पे दबाव डालेंगे? दबाव है ही, मैं तो अपना बिजनेस छोड़ के यहाँ खड़ा हूँ, दिन रात बिजनेस छोड़ के खड़े यहाँ पे। कृषि विज्ञान केंद्र अरनिया सीकर सेकंड के वैज्ञानिकों ने जो किसानों की काफ़ी समस्याएं थी टमाटर को लेके, कि उनको जो उत्पादन मिलना चाहिए था वो उत्पादन नहीं मिल रहा है। तो कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिकों ने भी जाके वहाँ पर जो किसानों के जो खेत है वहाँ उनको देखा है। तो एक्चुअली में जो किसान की जो उत्पादन, क्योंकि जो लगभग 3-4 साल से जैसे हम देखते आए हैं, यहाँ का जो टमाटर की बम्पर पैदावार होती है, लेकिन अब की बार किसान ने जो टमाटर लगाए हैं उनकी पैदावार काफ़ी कम है। इसको लेकर किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र में भी शिकायत की थी। उसी को देखते हुए वैज्ञानिक वहाँ पर गए थे, साथ ही कृषि विभाग सीकर में भी शिकायत की गई थी। तो उसको लेकर कल वहाँ की जो कृषि विभाग सीकर एवं कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर की टीम भी आई थी। उन वैज्ञानिकों भी उसका फसल का निरीक्षण किया है और जल्दी ही उसकी जो रिपोर्ट है वो भी सबमिट करवाएंगे। तो जो यहाँ का जो क्षेत्र है, क्योंकि वो टमाटर की फसल के लिए अनुकूल है, और जैसा किसान बता रहे हैं कि वो अच्छी उन्नत किस्म का बीज लाकर उन्होंने लगाया था, लेकिन अब किस वजह से अब की बार उनकी पैदावार नहीं हुई, ये एक अनुसंधान का विषय है। और जो वैज्ञानिक जो आए हैं, जिन्होंने निरीक्षण किया है, वो जल्दी इसके बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।